11th क्लास का एजुकेशन में जाना है, तो क्लास 11th। अभी आप बोलोगे सर कि 11th का क्लास तो ओपन अभी हुआ नहीं, एडमिशन नहीं हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालना है कि आप कहाँ पढ़ने वाले हो। तो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ने वाले हो, स्ट्रीम कौन सा लोगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। साइंस लोगे तो ये चूज करना है, कॉमर्स ये करना है, और आर्ट्स है तो ये। तो अगर मैं साइंस लेना चाहता हूँ तो मैं साइंस को चूज करूंगा, अगर कॉमर्स लेना चाहता हूँ तो कॉमर्स को चूज करूंगा। इंस्टीट्यूट टाइप मोस्टली गवर्नमेंट और प्राइवेट आएगा, यहाँ पे भी स्टेट महाराष्ट्र, बिकॉज आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेने वाले हो। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेने वाले हो। तो मुंबई में अगर आप लेने वाले हो तो मुंबई सिटी, मुंबई सबब, यही डिस्ट्रिक्ट आएगा। थाना में आएगा तो थाना का आपको एड्रेस यहाँ पे चूज करना रहेगा, तो मुंबई सिटी डालना है। अब कॉलेज का नाम, अब अगर आपको कॉलेज पता है कि मैं यही कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, तो आपको यही कॉलेज, अदरवाइज आप रैंडम कॉलेज का भी नाम डाल सकते हो। जब तक आपका कॉलेज एडमिशन कंफर्म नहीं होता, हम तब तक उसको एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। बट एक आपकी भी ख्वाहिश रहेगी कि हाँ मुझे ये कॉलेज में पढ़ना है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे केजे सोमैया में पढ़ना है, तो मैंने केजे सोमैया कॉलेज यहाँ पे डाल दिया है। तो आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपका ये ऐसा मैसेज आएगा। फिर आपका 10th का क्लास पूछेगा। 10th क्लास में आप जब जाएंगे तो आपको बोर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे मैं भी, आप बहुत से लोग बाहर, मुंबई महाराष्ट्र के बाहर से भी आप महाराष्ट्र के बाहर से भी आप आएंगे मुंबई में पढ़ने के लिए, या मुंबई के जो अलग अलग ठिकाने से वहां पे आएंगे। तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से, तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट डालना है महाराष्ट्र का। डिस्ट्रिक्ट में भी आप औरंगाबाद से मुंबई में पढ़ने आ रहे हो, या आपने एग्जाम जो दिया है 10th का कोल्हापुर से दिया है, तो ये आपको वही डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई सिटी से एग्जाम दिया है, बट अगर आपको लगता है कि आपने चंद्रपुर से एग्जाम दिया है, अगर आपने हिंगोली से एग्जाम दिया है, तो जो जहां से आपने एग्जाम दिया है वहां पे ही डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। और कॉलेज का नाम, उस इंस्टीट्यूट नेम पूछा तो आपके स्कूल का नाम जो रहेगा आपको यहाँ पे, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो नाम अगर जो भी रहेगा आपका स्कूल का नाम, आपको वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर क्या आएगा, अभी का पासिंग ईयर आएगा 2024, बिकॉज अभी रिजल्ट आया है। सिटी डाल दीजिए यहाँ पे, मुंबई सब। ठीक है। अब यहाँ पे 10th का रिजल्ट, अब जो भी 10th का आपका सीट नंबर रहेगा वो यहाँ पर सीट नंबर आप डाल दीजिएगा, सो दैट वो प्रॉपरली पुटअप कीजिएगा, भले वो एसएससी का हो, सीबीएसई का हो, चाहे वो आईसीएसई का हो। अब ये मार्क्स जो पूछा गया है, यहाँ पे दो तरफ का मार्क्स है और एक ग्रेड सीजीपीए। तो जो एसएससी में जो बच्चे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड से एग्जाम दिया है, उनका मार्क्स आएगा। जो सीबीएसई और आईसीएसई, वो ग्रेड वाइज सीजीपीए का उनको मार्क्स यहाँ पे आएगा। तो अभी मोस्टली 10th जो बच्चे हैं वो मार्क्स आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड से, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 468 मार्क्स मिला है। अब ये जो है वो बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स है, तो बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स यहाँ पे डालना है, और टोटल मार्क्स आएगा 500। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आपको 93% है क्या, तो आप अपने मार्कशीट से इसको मैच कर सकते हो। अगर वो मैच हो रहा है तभी इसको सेव कीजिए, अगर मैच नहीं हो रहा मतलब आपने ये मार्क्स ऑब्टेन रॉन्ग डाला है। ठीक है, और ये मैच हो रहा है तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी आगे के जो प्रोसीजर है, आगे का जो मेरा डिटेल है, ये सब पूछेगा यहाँ पे, फैमिली मेंबर्स, डॉक्यूमेंटेशन, रेफरेंस, ये सब चीज पूछेगा। ये सब चीज हम आपको आगे के बताएंगे। अभी आता है इसके अंदर फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर में आपको ऐड फैमिली करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन में मम्मी पापा गार्जियन है, तो अगर यहाँ पे नाम है, आपके पापा का नाम यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, तो आपने अपने पापा का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है, आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, जो एक्चुअल मोबाइल नंबर है वही डालना है। उनका एनुअल इनकम डालना है, जो उनका आपका एनुअल इनकम, इनकम सर्टिफिकेट, या एक्चुअल में आपको जो इनकम है पूरे साल का, आपको यहाँ पे डालना है। रिलेशन डालना है आपको, फादर मदर या जो भी रहेगा वहाँ पे, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल वो 12th पास है तो 12th यहाँ पे डालना है। और उनका ऑक्यूपेशन डालना है, तो वो करते क्या है। ठीक है, अगर वो मैकेनिक है, पेंटर है, पियून है, रिटायर हो चुके हैं, बिजनेस है कुछ उनका, टीचर्स है, डेली वेजेस पे है, तो आपको ये प्रॉपरली वहाँ पे उनके डालना है। तो फॉर एग्जांपल डेली वेजेस वर्कर है, डेली वेजेस जो डे टू डे काम करते हैं, जो उनको जिनका काम कंफर्म नहीं होता उनके लिए। तो ऐसा आपका जो एक्चुअल जो ऑक्यूपेशन होगा आपको ये यहाँ पे डालना है, उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको, और अगर आपके मम्मी का भी इंफॉर्मेशन देना है, आपके भाई का इंफॉर्मेशन, तो और आप ऐड फैमिली कर सकते हो, अदरवाइज को सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको देखो डॉक्यूमेंट पूछ रहा है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली इसके अंदर आपको अपलोड करना होगा।
ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालेंगे। अब रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपना फोटोग्राफ क्लिक करके आप इसके अंदर डाल सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ दिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। ठीक है। यस। सो नाउ अब हम रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। तो आपका फोटोग्राफ जो होगा आप उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको स्कैन करके एक ब्राउजर में रख सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग उसको देखेंगे। तो आपको यहाँ पे ब्राउज करना है, आपके लैपटॉप या मोबाइल में ये रहेगा, आपको वहाँ पे जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे ऐसा पूछेगा वैलिड एक्सटेंशन मस्ट हैव, लाइक आपको ना वो प्रॉपरली यहाँ पे 1 MB के अंदर ही रखना है। इसके जो भी फोटोग्राफ्स रहेगा उसको 1 MB के अंदर ही रखना है, और इट शुड बी PDF और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपके ये इजिली आपके ये सब पासपोर्ट साइज फोटो जो सब रहेंगे वो इजिली यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। सो मे बी ये पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो ठीक से अपलोड नहीं होगा, अगर उसके अंदर इश्यूज रहेगा। तो मैं अभी फिलहाल इसके अंदर आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कीजिएगा। 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। तो ये से डॉक्यूमेंट जो है आपको ये डॉक्यूमेंट सब यहाँ पे डाल, आपके जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करते जाना है। राशन कार्ड जब आएगा यहाँ पे, तो राशन कार्ड का यहाँ पे आए कॉलम पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक डिटेल दिखेगा, इसमें लिखा है स्टूडेंट नीड्स टू सबमिट एन इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑब्टेन फ्रॉम द कलेक्टर्स ऑफिस और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन 30 days ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड। इसका ये मतलब है कि आपको अभी राशन कार्ड आप यहाँ पे बैक एंड फ्रंट आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट राशन कार्ड होगा, फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ राशन कार्ड आप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको विद इन 30 days में आपको आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। देन स्टूडेंट, अभी देखो जो भी ऐसा अगर आपका आता है मस्ट फाइल है वैलिड एक्सटेंशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका मे बी जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के JPG और PDF में डाल के आपको ये अपलोड करना है। अभी फिलहाल के लिए मैं डमी के हिसाब से तो आपको मैं यहाँ पे दूसरा एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको एक्चुअल में जो आपका फाइल है वही फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट आधार कार्ड बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पापा सॉरी आपके स्टूडेंट का जो आधार कार्ड रहेगा आपको यहाँ पे वो सबमिट करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। ओके। आप जब अपलोड करते जाओगे तो आपको ये मैसेज आएगा। फिर आप अगर यहाँ पे देखो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप ये इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ओके, अगर नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हो, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बन के रेडी हो जाएगा। आधार कार्ड पूछा है मम्मी पापा का, तो आपका आधार कार्ड मम्मी पापा का ही यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, अब ये सब इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको ये सेव एंड कंटिन्यू करना है। जो डॉक्यूमेंट है प्लीज प्रॉपर देख लीजिएगा, उसके अंदर जो भी JPG PDF बोला गया है 1 MB से नीचे आपको वो करके आपको वहां पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे रेफरेंस पूछा गया है, तो रेफरेंस मतलब आपको ये कैसे पता चले आप किसी का रेफरेंस देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रेफरेंस का नाम नंबर डाल सकते हो। अगर नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। तो बैंक डिटेल पूछा गया है, अगर आपके पास स्टूडेंट का बैंक अकाउंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है स्टूडेंट बैंक अकाउंट स्टूडेंट जॉइंट अकाउंट विद पेरेंट्स विद पासबुक। अगर आप एज अ स्टूडेंट आपका जॉइंट अकाउंट है आपके पापा मम्मी के साथ, तो आपका नाम यहाँ पे आएगा, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, IFSC कोड आएगा, बैंक नेम आएगा और बैंक ब्रांच आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट मेरा अकाउंट नंबर है मेरे पापा के साथ है, तो मैं यहाँ पे ये नाम डाल दूंगा। ठीक है, अकाउंट नंबर डाल दूंगा, जो नंबर अकाउंट मेरे पासबुक में लिखा है। IFSC कोड डालना होगा, जो ऑलरेडी IFSC कोड आपके पासबुक में लिखा होता है। ठीक है, जैसे आप IFSC कोड डालोगे आपका बैंक का नाम और आपका ब्रांच यहाँ पे आ जाएगा, और आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है, बट इसमें आपका स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, पेरेंट्स का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। बट अगर स्टूडेंट और पेरेंट्स का बैंक अकाउंट दोनों का है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो जैसे आप ये अपलोड करेंगे थोड़ा सेव होने को टाइम जाएगा, सेव जैसे हो जाएगा आपको एक दूसरा वापस से विंडो ओपन हो जाएगा, और आपको लास्ट में जाके अभी मोर अबाउट योरसेल्फ फिलअप करना है। सो मोर अबाउट योरसेल्फ में आपका बेसिक डिटेल है कि आप कॉलेज जब ज्वाइन करोगे वो कौन सा कॉलेज होगा, रेगुलर होगा या इंटीग्रेटेड होगा। सो रेगुलर मतलब जब हम एवरीडे कॉलेज जाते हैं, ठीक है, वो रेगुलर होता है। बट इंटीग्रेटेड में क्या होता है, आप अगर कोई क्लासेस से एडमिशन ले रहे हो
तो वहाँ पे वो इंटीग्रेटेड कॉलेज होता है, तो वहाँ पे आपको चॉइस डालना है। तो अभी रेगुलर कॉलेज में जाऊँगा तो रेगुलर में डाला है। स्कूल मीडियम क्या था मेरा, हिंदी इंग्लिश मराठी उर्दू सेमी इंग्लिश क्या था वो आपको डालना है। तो मेरा सेमी इंग्लिश था, मैं वो डाल देता हूँ। टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर जॉइंट, तो अगर आप सब लोग साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट डालना है। अगर मम्मी पापा अलग रहते हैं, मम्मी पापा के साथ आप लोग रहते हो तो न्यूक्लियर फैमिली डालना है, तो न्यूक्लियर। स्टूडेंट स्टेइंग विथ, आप किसके साथ रहते हो, पापा मम्मी के साथ रहते हो, गार्जियन के पास, रिलेटिव, हॉस्टल, ऑर्फनेज। तो जो जिसके साथ रहते हैं आप उनको यहाँ पे फिलअप करना है, तो मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, अभी जो बच्चे साइंस लेते हैं मोस्टली वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं वो भी कोई ना कोई एमएसटी सीटी का, कोई क्लैट लॉ के लिए, कोई सीए फाउंडेशन के लिए देता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। अगर मैं एज ए साइंस स्टूडेंट मुझे जेई का एग्जाम देना तो आपको ये जेई यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप लोग नहीं देते हो तो आप लोग नो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछा इफ यू हैव सिलेक्टेड अदर, तो आपको यहाँ पे एनए लिखना है। कोई भी आपको जगह ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहाँ पे एनए लिख दीजिए। अगर आप कोई, ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है, इन केस यू आर टेकिंग एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग प्लीज मेंशन नेम ऑफ द कोचिंग क्लासेस। तो अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस में जाते हो तो यहाँ पे कोचिंग क्लासेस का नाम डाल दीजिए। अगर नहीं जाते हो तो कोचिंग क्लासेस का नाम नहीं डालोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप जा रहे हो 11th के लिए, बहुत से बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं साइंस या कॉमर्स के बच्चे लोग की, उनको 11th का स्टडी स्टार्ट करना होता है, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए जो भी रहेगा, ठीक है। और सिटी का भी नाम डाल दीजिए वहां पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुर्ला में एमएन क्लासेस में जाता हूँ, ठीक है। मेंशन द नेम ऑफ टॉप 3 प्रिफर्ड कॉलेज स्कूल इन विच यू आर सीकिंग एडमिशन फॉर 11th स्टैंडर्ड। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे रिजल्ट आता है तो हमारा एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमें 3 बेस्ट कॉलेज या प्रेफरेंस का नाम देना होता है। वैसे यहाँ पे भी आपको 3 प्रेफरेंस नाम देना है जो आपने फॉर्म में भरा हो, ठीक है। तो पहला अगर मैंने दिया है कि भाई मैं पहले केजे सोमैया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे केजे सोमैया लिख दीजिए। फिर दूसरा मुझे रुइया कॉलेज में एडमिशन लेना है, या तीसरा ये नहीं मिला तो आगे जाके मैं एक आरजे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। तो ये जस्ट प्रेफरेंस है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो नाम डाल देना है। देन आर यू बेनिफिशियरी ऑफ एनी अदर एग्जिस्टिंग एजुकेशन स्कॉलरशिप, आपको अभी कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है क्या एजुकेशन के लिए, तो आपको यस और नो डालना। तो मुझे तो नहीं मिल रहा है, या एज ए स्टूडेंट आपको नहीं मिला तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। अभी आपके पापा स्मार्टफोन यूज करते हैं, पेरेंट्स स्मार्टफोन यूज करते हैं, यस और नो आपको यहाँ पे देना। तो यस दे यूज स्मार्टफोन, तो आपको यस करना है। अब यहाँ पे बोला गया है आर यू चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कोटक एजुकेशन फाउंडेशन बडी फॉर स्टडी, अगर आप कोटक एजुकेशन फाउंडेशन बडी फॉर स्टडी के ही एम्प्लॉयज के बच्चे तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे नो डालना है, ठीक है। अगर आप है तो आपको यस डालना है, ठीक है। तो आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे वो कोटक एजुकेशन फाउंडेशन और बडी फॉर स्टडी के स्टूडेंट या चाइल्ड नहीं रहोगे, तो आपको यहाँ पे नो डालना है। अब ये आता है क्वेश्चन, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द कोटक जूनियर स्कॉलरशिप, आपको कैसे पता चला कोटक जूनियर स्कॉलरशिप के बारे में। तो मैंने स्कूल से मुझे पता चला, मुझे बडी फॉर स्टडी से कुछ एसएमएस कॉल आया था, मेरे रिलेटिव ने बताया, फ्रेंड ने बताया, मैंने बस पैनल के पीछे बस पैनल लगा था उसका एडवर्टाइजिंग देखा मैंने, या बस स्टॉप पे मैंने एडवर्टाइजिंग देखा, कोचिंग क्लासेस के सर से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला, या कोटक जूनियर स्कॉलरशिप जो टीम है उनके थ्रू पता, या कॉलेज से पता चला, ये आपको यहाँ पे डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सोशल मीडिया से पता चला तो मैं सोशल मीडिया डालूंगा। डालने के बाद मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, ये थोड़ा सा ब्लैकआउट होगा बट वापस से ये आपको वो पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा, ठीक है। देखिए आपका सब फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है, ओके। आपको ये सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर ऐसा कुछ आएगा कि मोर मोर इंफॉर्मेशन नीड्स टू अपडेट करके, तो आप प्लीज ऊपर जाइए। देखिए कोई जगह तो ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है, तो हमने कोई जगह ब्लैंक नहीं छोड़ा है, ठीक है। आपको नीचे आना है, आपको ये सब पे क्लिक करना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन आप देख पढ़ सकते हो। अगर आप टर्म यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ, आप उसको रीड कर लो, अच्छे से एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही आगे लेके जाइए इसको, आप प्रीव्यू में जाइए। तो आपको अगर ये देखो जहाँ पे भी कोई भी स्टेप बाकी रहेगा तो आपको ये आगे लेके नहीं जाएगा। तो अभी हमारा स्टेप क्या बाकी है, रेफरेंस बाकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेफरेंस ऐड कर दीजिए यहाँ पे।
फॉर एग्जाम्पल मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला या मेरे कोई फ्रेंड से पता चला है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे मनुष्य से पता चला है, उसका मोबाइल नंबर जो रहेगा वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दो। और रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आप डाल सकते हो कि वो नेबर है, गार्जियन है, तो वो चलो गार्जियन नेबर है, उसके थ्रू मुझे पता चला है स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आपको इसको प्रीव्यू कीजिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पूरा का पूरा फॉर्म प्रॉपर फिलअप होना चाहिए, कोई भी फाइल या कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना, सबमिट करने से पहले एक बार वापस से पूरा एप्लीकेशन देख लीजिएगा, बिकॉज एक बार आपने सबमिट किया तो वो ठीक से एडिट नहीं होगा, एडिट नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको ये एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहाँ पे लिखा होगा थैंक यू योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट। अब ये जब आपको आता है तो आपका मतलब आपका एक एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, और आपको इसी से रिलेटेड एक मेल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी डाला है, और आपको एक एसएमएस भी आएगा कि आपने एप्लीकेशन प्रॉपरली सबमिट कर दिया है। तो एक बार आएगा अगर ऐसा मैसेज, तो मतलब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब सामने से बडी फॉर स्टडी और कोटक एजुकेशन फाउंडेशन की टीम आपको यहाँ पे कांटेक्ट करेगी फॉर आगे के प्रोसेस के लिए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा उसके लिए आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, और आपको ईमेल के थ्रू आपको ये बताया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये फॉर्म के बारे में सब समझ में आया हो, और जो भी अगर डाउट होगा तो आपको B4S के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो भी डाउट रहेगा आप वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।